अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज हम लोग आए हुए हैं मॉल में। यहाँ से हमने कुछ सर्दियों की शॉपिंग करनी थी, बच्चों की कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। सर्दियाँ तो अभी जो है ना आते आते फिर वापस चली गई हैं। तो खैर अब इस दिन हमने यहाँ से शॉपिंग की थी और यहाँ से मुझे कुछ थोड़े से जो है ना डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर्स चाहिए थे अजलान के कमरे के लिए। तो वो मैं देखने के लिए आई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलोवीन का कुछ जो है सामान नज़र आ रहा है। तो लास्ट वीडियो में एक सिस्टर ने पूछा था कि हेलोवीन क्या है, वो स्पेन में न्यू है तो उनको पता नहीं है कि ये हेलोवीन का क्या चक्कर है। तो हेलोवीन जो है वो पूरे यूरोप और अमेरिका वाली साइड पे, मतलब यहाँ पे वेस्टर्न जो है ना इनका त्यौहार है जिसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कहा यह जाता है कि 1 नवंबर को जो इनके लोग पिछले पूरे साल में मर चुके होते हैं ना, उनकी जो बदरूहें हैं वो घरों की तरफ वापस आते हैं। तो उनको डराने के लिए और उनको घरों से दूर रखने के लिए ये लोग इस तरह के डिफरेंट जो है ना वो डरावने से मास्क पहन के घूमते हैं ताकि जो बदरूहें हैं वो इनसे डर के भाग जाएं वापस। हिस्ट्री इसकी होगी कोई लंबी चौड़ी, लेकिन कोई ख़ास जो है ना वो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन बाहर सड़कों पे बस भूत बंगले बन के फिर रहे होते हैं। स्कूल में उस दिन छुट्टी होती है बच्चों को, तो बच्चे जो है ना बस थोड़ी बहुत जो है ना ड्राइंग कर लेते हैं उस हिसाब से, मतलब पम्पकिन वगैरह बना लेते हैं हेलोवीन टाइप का। तो बाकी और तो कुछ नहीं सेलिब्रेट करते हैं ये लोग स्कूल में। एनीवे हमारी शॉपिंग जो है वो साथ साथ चल रही है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बैग्स वगैरह दिखा रही हूँ। बड़े प्यारे प्यारे बैग होते हैं छोटे छोटे, जिनको पसंद होते हैं ना, तो मैं तो कम ही लेती हूँ कि एक आध दफ़े मैंने लिया होगा। यहाँ पे ये मम्मी का ड्रेस जो है ऑलरेडी मैंने ख़रीदा हुआ था, ये मुझे प्यारा लग रहा था ब्लैक वाला, लेकिन ये मैंने लिया नहीं था। अपनी मैंने यहाँ से जैकेट ली थी और मम्मी के कुछ जो है ना वो गर्म कपड़े लिए थे। बाकी हम लोग रोस्की वगैरह पे भी गए थे, वहाँ से कुछ जो है वो ग्रोसरी की थी हल्की फुल्की। 70% डिस्काउंट उन्होंने लगाया हुआ था सेकंड प्रोडक्ट पे। और उसके बाद 1 2 3 यूरो वाला सामान भी लगाया हुआ था, जिसकी मैं वीडियो आप लोगों के साथ उसी दिन शेयर कर देती दूसरे चैनल पे। वहाँ से अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, उस चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ पे मैंने समोसे जो हैं वो काफ़ी सारे फ्राई कर लिए हैं। बस अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया था बाहर पिकनिक का। पिकनिक तो नहीं, मतलब वैसे ही था कि चलो सारे बच्चे जो हैं वो फिर खुश हो जाएंगे, इकट्ठे होकर खेलेंगे थोड़ी देर के लिए। तो झटपट से हमने प्लान बना लिया कि कुछ साथ थोड़ा बहुत जो है वो खाने के लिए भी बना लेते हैं। मतलब 2 3 घंटे अगर आप बैठते हैं तो इतना टाइम जो है ना, वैसे बच्चों को तो आते ही भूख लगना शुरू हो जाती है घर से, चाहे जो मर्ज़ी खा के आएँ। वैसे जिस दिन हमने कहीं बाहर ऐसे पार्क में जाना होता है ना, तो बच्चे वैसे ही एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा जो है वो घर से खाते नहीं हैं। तो ये होता है हल्की फुल्की चीज़ें जो है वो साथ हम बना के ले जाते हैं, तो बच्चे भी वहाँ पे खाते पीते रहते हैं और साथ साथ खेलते रहते हैं। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी जो है ना जो है वीडियो क्वालिटी बड़ी गंदी है, ठीक करें। यार क्वालिटी बहुत अच्छी है, एचडी वीडियो है मेरी सारी, मोबाइल में इतनी परफेक्ट वीडियो आती है, एडिट भी होके बड़ी अच्छी होती है। लेकिन यूट्यूब पे जैसे ही जाती है ना अपलोड होती है तो पता नहीं यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ी जो है ना कभी कभी जो है वो उसकी क्वालिटी ख़राब लगने लगती है। मोबाइल पे जो है ना अक्सर किसी का मोबाइल मतलब थोड़ा नॉर्मल हो तो उस पर ज़रा ज़्यादा अपना कैमरा जिस तरह का होता है ना, तो उसी तरह की वो वीडियो नज़र आती है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, वरना मैं अपने मतलब घर पे टीवी वगैरह पे देखती हूँ ना वीडियो, तो बड़ी मतलब बिल्कुल परफेक्ट आ रही होती है, ज़रा भी उसमें कोई जो होता है ना नहीं होता ख़राबी। तो मेरी तरफ से जो है ना वो वीडियो जो है एचडी होती है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी होती है, 100% ठीक होती है। कैमरा भी बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है यहाँ पे। अब वहाँ आपको किस तरह से दिखाई दे रही है इसकी मुझे कोई पता नहीं है। तो जी ये आ गई हमारी पिकनिक। और मैंने समोसे बनाए थे। एक दूसरी फ्रेंड जी उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, उनकी अपनी पिज़्ज़ा वाली शॉप है ना, तो उनको इजी रहता है। तो एनीवे एक दोस्त ने फ्रूट चाट बनाई थी और एक दोस्त ने क्या बनाया था पता नहीं क्या क्या बनाया था, मतलब 5 6 लोग थे हम लोग, तो वो सभी ने एक एक डिश जो है वो बनाई हुई थी। तो जी पिकनिक शिकनिक हमारी होगी, फिर हम घर आ गए। फिर हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि हमारे जो करीब वाला जो क्या कहते हैं बारियो है ना मोहल्ला, वहाँ पे लगा हुआ है मेला, तो अगर बच्चे सोए नहीं हैं तो उनको रेडी कर दो, चलते हैं फिर। तो हम आ गए थे यहाँ पर और संडे का दिन था और रात हो गई थी, ज़ाहिर सी बात है। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो मेला शेला जो है वो ख़त्म होने की तैयारियों में था, मतलब सारे स्टॉल्स वगैरह उठा रही थी। वैसे काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए थे इन्होंने, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। यहाँ से जो है ना मैंने ये शाल ली थी, ये मैं पीछे जो है ना देख के आई थी एक दफ़ा, तो उसको मैंने उसके प्राइस पूछे ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। वूल की है, बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है और पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पर। तो मैंने कहा अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो काम आएगी, चलो ले लेते हैं। पूछा तो वो कह रही थी 15 यूरो की है।
तो मुझे थोड़े ज़्यादा लगे प्राइस, मैंने कहा ज़्यादा महंगी है तो नहीं लेनी। तो फिर वो कह रही थी चलो आप लोगों को 13 की दे दूँगी। मैंने कहा नहीं 13 की भी महंगी है, 10 की दे दो। तो 10 की उसने दी नहीं, तो हम आगे चले गए थे। अब आगे जाके मैं सोच रही थी यार 15 की मतलब इतनी भी महंगी नहीं थी, 13 की दे रही थी, फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, बड़ी प्यारी सी है, तो ले ही लेती हूँ। तो फिर हमने याद को भेजा, मैंने कहा जाओ लेकर आओ, तो वो लेकर आ गई थी। बड़ी प्यारी है वैसे, लेकिन जो है ना इसकी लेंथ कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, चौड़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, एज ए स्टॉलर सर्दियों में ना यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे ये यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे ब्रेसलेट वगैरह थे यहाँ से, या लराइब ने और अजलान ने एक एक ब्रेसलेट लिया था। और फिर आगे हम लोग गए थे, चुरेरिया वगैरह थी, चूरस खाने का मूड नहीं था, वो तो हमने ली नहीं थी। और यहाँ पे ये जो है ना चूचेस वाला स्टॉल था, ये भी बड़ी एक्सपेंसिव थी, मतलब हर चीज़ एक्सपेंसिव थी। तो ये भी हम देखते हुए जा रहे थे, हमने प्राइस नहीं पूछे, तो मैंने कहा मतलब लेते नहीं है, हमें रात का टाइम है तो बच्चे खाने से बाज नहीं आएंगे। यहाँ पे ये जो है ना ये वाली हलाल नहीं है, जो पीछे मैंने आपको दिखाई ना वो सारी फ्रूट्स की थी, मतलब वो हमने जो है ना बाद में ली थी, आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये सारे मसाला जात आ गए। कोई भी यहाँ पे फेस्टिवल लगता है ना, वहाँ पे मसालों का एक स्टॉल लाजमी होता है, मतलब हर एक पे नहीं होता, थोड़ा जो बड़ा होता है ना बड़ी जगह पे लगा हो वहाँ पे लाजमी। तो ये देखिए कितने सारी जड़ी बूटियाँ और मसाले हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी टी भी थी, ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तानी थे। उसके बाद जो गुलाब के होते हैं वो टी थी, गुलाब की पत्तियाँ जो सुखाई होती हैं वो। उसके बाद अभी हम लोग ज्वेलरी वाले आ गए हैं स्टॉल पे। ज्वेलरी भी काफ़ी प्यारी थी, और ये भी जो है ना रिंग्स बड़ी प्यारी प्यारी थी, और एक दो मुझे पसंद भी आई थी, लेकिन ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव लगी थी मुझे। 18-20 यूरो की जो है ना एक रिंग दे रहे थे। तो यहाँ से भी मैंने कोई ली नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई ख़ास ज्वेलरी का शौक़ भी नहीं है। सस्ती मिले तो चलो ले लो, इतनी एक्सपेंसिव लेके फ़जूल में घर में रख दो। तो एनीवे नेक्स्ट हम आ गए हैं जी, ये झूले वगैरह जो उन्होंने लगाए हुए थे ना, थोड़ा हट के लगाए हुए थे, उधर हम लोग आए तो ये भी सारे बंद पड़े हुए थे। अब बच्चों को चढ़ रहा था गुस्सा कि सारा कुछ बंद हो गया, तो हमें लिया, हमें पहले पता नहीं था, तो हस्बैंड ने अचानक हमें बोला, तो मैंने कहा हम पहले ही बता देते, मतलब सैटरडे को चले जाते। तो संडे को अक्सर जो है वो वीकेंड ख़त्म हो चुका होता है, तो मेले शेले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब बच्चों को बाकी तो कोई चीज़ ना झूले लिए ना कुछ और लिया, तो जाते हुए फिर हमने सोचा चलो इनको खुश करने के लिए थोड़ी सी जो है ना यहाँ से जेलियाँ ले लेते हैं, जेलीज़। तो यहाँ से ये मैं फ्रूट्स वाली ले रही हूँ, ये ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री, सब कुछ फ्री हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार थी वैसे। और ये जो है ना वो दे रहा था 4 यूरो की 100 ग्राम। तो मैंने ना 2-2 3-3 पीस, मतलब 4 बच्चे थे, 4 के हिसाब से 4-4 पीस जो है ना 4-5 किस्म के जो है ना ये फ्रूट्स मैंने लिए थे। लेकिन इनका वेट जो है ना वैसे काफ़ी ज़्यादा था। तो जब उसने वेट चेक किया तो ये बन रहे थे कोई 300-350 ग्राम, तो 15 यूरो उसने बना दी। मैंने कहा भाई चलो वापस निकालो आधे उसमें से, थोड़े से हमने फिर निकाले थे। उसके बाद जी रास्ते में एक पार्क था छोटा सा, वहाँ पे बच्चों को थोड़ी देर के लिए वो खेलने के लिए टाइम दिया, और हम आ गए घर। ये था जी इंटरवीक का एक दिन, और इस दिन हमने नाश्ता वगैरह इकट्ठे किया बच्चों के साथ ही अर्ली मॉर्निंग, और बच्चों को फिर स्कूल छोड़ा। और वहीं से छोड़ने के बाद अभी हम लोग निकल आए हैं फ़्रांस की तरफ। फ़्रांस का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल हमारे साथ ही है, तो जब हम स्पेन में अक्सर बोर हो जाते हैं तो फिर हम जो है वो फ़्रांस घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं। तो आज हस्बैंड का हाफ डे था, तो उन्होंने पूछा कहीं जाना है, तो मैंने कहा चलें फ़्रांस चलते हैं। यहाँ पे मैंने जाना था, सुपर स्टोर है एक एक्शन, उसके बारे में काफ़ी सारी मैंने वीडियोस वगैरह जो है ना वो देखी हुई हैं टिकटॉक पे। स्पेन में भी है, लेकिन अभी यहाँ पे तकरीबन 1-2 साल ही हुए हैं ओपन हुए, तो बड़े बड़े शहरों में तो आई थिंक है, लेकिन हमारे आसपास करीब जो है ना वो नहीं है। तो ये फ्रांस का जो एक्शन स्टोर है ना ये हमारे करीब ही पड़ता है, मतलब तकरीबन हमें 45 मिनट्स जो है ना वो लगते हैं स्पेन से जाते हुए गाड़ी पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं आप लोगों के मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी मेरा ख्याल है बार्सिलोना वगैरह में भी है, ये मैड्रिड में भी होगा मे बी। यहाँ पे ना बिल्कुल इसी एरिया में हम लोग पाकिस्तान जाने से पहले भी ना मैं आई थी, यहाँ से हमने शॉपिंग की थी। रबाखस लगे हुए थे, यहाँ फ्रांस में भी रबाखस लगे होते हैं, तब जो है ना वो विंटर के लगे हुए थे। आई थिंक जनवरी में आए थे, या फिर लास्ट जो है ना लास्ट ईयर हम लोग आए थे। वहाँ पे क्याबी वगैरह और बेसोन जूते कपड़ों की जो जितनी, हाँ जनवरी में आए थे। तो काफ़ी सारी जो है ना इस तरह की शॉप्स थी, तो वहाँ से हमने शॉपिंग भी की थी काफ़ी सारी। तो एनीवे अभी हम लोग आ गए एक्शन। उस वक्त मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मैंने देखा भी था इसका बोर्ड, लेकिन कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो देखी हुई नहीं थी। अभी मैंने इसकी टिकटॉक के काफ़ी सारी जो है ना वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे DIY काफ़ी होते हैं यहाँ की छोटी छोटी, जिस तरह आइकिया की तरह होती है ना। मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी, मुझे लगा था यहाँ पे होगा फर्नीचर वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन ऐसी नहीं थी। लेकिन डेकोरेशन पीसेस काफ़ी प्यारे और रिजनेबल थी सारी चीज़ें। किचन की भी बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरेज की चीज़ें और बाकी बर्तन वगैरह काफ़ी अच्छे थे।
इसकी फुल वीडियो जो है ना वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे लगाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसका भी चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाएंगे तो जो पहली वीडियो है ना वो इसी की है। उसके बाद मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत ही वीडियो शेयर करूँगी, अगर पूरी लगा दूँ तो काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ना वो व्लॉग हो जाएगा। तो ये जो वॉल क्लॉक है ना ये बड़े ही प्यारे लगे थे मुझे सारे, मतलब जितने भी थे ना बड़े डिफरेंट इसके थे स्टाइल, और प्राइस भी बड़े अच्छे थे, मतलब कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो ख़रीदी थी, मैं घर जाके आप लोगों को वो ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ से निकले तो फिर हमने सर्च किया था, करीबी बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव पे ही ना वो थी। बाकी जो एक मॉल भी है यहाँ पे, हमने मॉल से भी लास्ट टाइम शॉपिंग की थी लेकिन हम मॉल नहीं गए थे। ये बाहर ही ना क्या भी एक क्या भी का स्टोर था, कपड़ों का जो स्टोर है, और साथ ही जूतों का भी स्टोर था बेसन। वो बेसन जो है ना वो अभी हमारे अपने सिटी में भी ओपन हुआ है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजर गया, मैं गई नहीं हूँ, जा ही नहीं सकी। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ ही हैं यहाँ पे विज़िट कर लेते हैं, मे बी कोई चीज़ पसंद आ जाए। बच्चों की एक्चुअली हमने जैकेट्स वगैरह लेनी थी, तो मैंने सोचा था चलो क्या भी से जो है ना वो देख लेंगे, स्पेशली इज़लान के लिए। तो ये हमारे राइट साइड पे बेसन है और लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो क्या भी है। अच्छा, अभी मुझे एक बात याद आई है कि मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से जो है वो न्यू तरीके से करवाना था। स्टार्टिंग में मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने बिल्कुल वो पुराने तरीके वाले कर दिया। मेरा नया जो इंट्रोडक्शन है ना वो कुछ इस तरह से होना था। हेलो फ्रेंड्स, मुझसे मिलिए, मैं हूँ मिसिज़ नवीद और मैं रहती हूँ स्पेन के शहर सान सेबेस्टियान में, जो कि पाइस बास्को का एक खूबसूरत सा शहर है। ये मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि आप स्पेन के कौन से सिटी में रहती हैं। तो मैं हर एक को बता रही होती, सान सेबेस्टियान में रहती हूँ, सान सेबेस्टियान में रहती हूँ। स्पेनिश में इसको सान सेबेस्टियान बोलते हैं और उसकेरा में इसको दोनोस्ती बोलते हैं, दोनोस्तिया, दोनोस्ती। हम लोग अक्सर जो है वो दोनों नाम ले रहे होते हैं, तो ये ना हो फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। तो दोनों लैंग्वेज में बता देती हूँ। यहाँ की लैंग्वेज जो मकामी ज़बान है ना वो उसकेरा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे जूते जो हैं वो नज़र आ चुके होंगे। यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट चल रहा था एक साइड पे, जो कि ज़्यादातर वो शूज़ हैं जो सेल नहीं हो रहे होते। तो काफ़ी सारे सैंडल्स और बच्चों के भी सैंडल्स और हाई हील्स, जो कि बिल्कुल हम तो ले ही नहीं सकते। अब मेरे पास इतनी सारी हाई हील्स पड़ी हुई हैं जो इनको पहनने का मतलब दिल भी नहीं करता, चला भी नहीं जाता। ये वाले शूज़ जो है ना वो काफ़ी प्यारे थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनका कद थोड़ा सा छोटा है और उसको लंबा करने के लिए अगर वो कंफर्टेबल शूज़ पहनना चाहते हैं तो वो इस तरह के अच्छे रहते हैं। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि जो न्यू कलेक्शन थी, मतलब बोतास वगैरह और सर्दियों के जो शूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और जितने भी ये मैंने आपको दिखाए इनमें से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था और ना ही ज़रूरत थी, तो वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था। नेक्स्ट हम लोग क्याबी पे भी चक्कर लगाया था, वहाँ पे भी जितनी भी जैकेट्स वगैरह थी ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो वो भी नहीं ली थी। तो जी अभी हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में आप देख सकते हैं किस कदर ट्रैफिक जैम था। जब हम लोग आए थे ना तो इसी रोड पे एक्सीडेंट भी हुआ। मम्मी प्लीज़ स्टॉप इट। एक्सीडेंट भी हुआ तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जैम था, और कुछ जो है वो जाहिर सी बात है बॉर्डर की वजह से थोड़ा कंट्रोल भी होता है। तो जी चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक्शन से क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। था इन यहाँ पे फर्नीचर वगैरह भी होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर स्टोरेज की और इस तरह की जो है ना डेकोरेशन पीसेस काफ़ी प्यारे प्यारे थे, और सबसे बड़ी बात कि रीज़नेबल सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये की होल्डर है, की कैबिनेट विद स्टोरेज। यहाँ पे जो है ना इस जगह पे आप छोटी मोटी चीज़ें भी रख सकते हैं। इसको खोल लेते हैं, खोल के मैं आपको इसकी क्वालिटी भी चेक करवा देती हूँ। जस्ट मुझे मिला है 399 का, आई थिंक, मतलब 4 यूरो तक। नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये है लाइटर, और इसके साथ जो है ना ये गैस वाला भी एक दिया हुआ है कि अगर इसमें से गैस ख़त्म हो जाए ना तो इसके साथ फिल कर सकते हैं। ये भी 1 यूरो का था, आई थिंक ये 1.5 यूरो का, काफ़ी कम थे प्राइस इसके। उसके बाद ये मतलब अच्छी क्वालिटी है इनकी भी, ये भी 1 यूरो की थी आई थिंक, या उससे भी कम थी। जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ लगी है ना मुझे ये वाली लगी है, ये देखिए क्लॉक कितना प्यारा सा। ये अलार्म भी इसमें है, और था ऑथेंटिक सा इसका जो लुक है ना, ये अलार्म क्लॉक है। ये ज़लान के रूम के लिए लाई हूँ, बड़ा प्यारा सा लगा था मुझे। इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, लेकिन मैंने उस हिसाब से उसके रूम के हिसाब से जो है ना ये लाइट ग्रे सा कलर है इसका, ये लिया था। नेक्स्ट जो है ये हमने लिया है एक स्टोरेज बॉक्स। उसके बाद जी एक ये क्यूट सा ये भी है गुलदान टाइप, इसमें प्यारे प्यारे से जो है ना कोई फूल ला के डालूँगी, तो वहाँ पे मुझे अच्छे नज़र नहीं आए थे। ये 99 सेंट का था आई थिंक, ये देखें पूरा ये जो है ना क्रिस्टल का है। और ये जो है ना ये वाला स्पैचुला सेट जो है ये मुझे सही तरह से याद नहीं, लेकिन ये 2 यूरो से भी कम था, आई थिंक 1.5 यूरो का था, कुछ इतना था।
वीडियो जो है ना मैंने दूसरे चैनल पे लगाई हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, बड़ी प्यारी प्यारी। तो कई चीज़ें तो मैंने ला के काखे पे जो है ना वो फिर मैंने वापस रख दी थी, क्योंकि मुझे उनकी ना मतलब प्यारी लग रही थी लेने में, लेकिन ये है कि स्पेस नहीं है बर्तनों में। एक मैंने लिया था जो होते हैं ना शीशे के कप टाइप थे, जिस तरह तुर्किश होते हैं ना, वो तुर्किश टी पी रहे होते हैं अक्सर, तो टिकटॉक पे कहीं पे आपने देखी होगी, बड़ा प्यारा सा उसकी शेप होती है वो। तो वो मैंने जो है ना लेके रख दिए, 6 वाला सेट था। मैंने कहा इतने क्या करने, और दूसरे नंबर पे जगह है नहीं घर में बर्तन रखने की, ऑलरेडी इतने सारे बर्तन आसपास कमरों के अलमारियों में रखे हुए मैंने। और एक जो है ना मैंने वो रखा था कॉफ़ी कप वाला सेट था, वो भी बहुत प्यारा था, छोटे छोटे से थे, वो भी मैंने फिर निकाल दिए थे। ये हमने वहाँ से ली थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रीज़नेबल प्राइस थे, यहाँ पे इतनी सस्ती नहीं मिलती जितनी वहाँ पे मिली थी। ये पोनियाँ छोटी छोटी लड़ाई के लिए, ये भी 1 यूरो की थी आई थिंक, इसमें 5 हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी, ये तो ये 1 यूरो की थी, ये भी एक ले ली थी। उसके बाद ये सिंपल वाली जो है ये वाली ले ली थी, ये भी 99 सेंट की थी। ये आई थिंक 1.5 यूरो की थी, क्योंकि ये 99 की थी तो ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा थी। एक मैंने वहाँ से ये गोल्ड मास्क भी लिया, ये भी 99 सेंट का था, स्किन ब्लिस का कंपनी। और एक ये जो होते हैं ना, ये नज़र आया सही, ये एक फ्रेम लिया है मैंने, जैसे कि मैंने शीन से पहले मंगवाए थे, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। पाकिस्तान लेके गई थी, वहाँ से फिर हमने उसमें जो है ना अपना नंबर जो है वो शीशे डलवा लिए थे, तो ये भी लेके आई। ये काफ़ी कंफर्टेबल सा है और साइज़ भी अच्छा है इसका। याद के लिए लिया था लेकिन उसको पसंद नहीं आया, तो मे भी मैं खुद यूज़ कर लूँ। ये 199 का था, 2 यूरो का। ये एक ब्रश है, इस तरह का सेम ब्रश जो है ना मेरे पास है। ये बर्तन मतलब सिंक के पास मैंने रखा होता है बर्तन धोने के लिए, कि कप वगैरह की जो साइडें होती है ना वो अच्छे से सही तरह क्लीन नहीं ना होती, तो इसके साथ करती हूँ। इस तरह का सेम जो है ना वो मैंने पहले एल कंपो से लिया हुआ है, जो 1 यूरो का ऑफर लगती है ना उसमें से। तो ये मुझे पता नहीं कोई 40 सेंट से भी कम का मिला था आई थिंक, मतलब 50 सेंट से भी ये कम का था, 38 सेंट या इस तरह का। तो ये भी मैंने एक ले लिया था। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।